आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस संस्था की ओर से आगामी अक्टूबर 2026 से जुलाई 2028 तक लगभग 21 माह तक चलने वाले भव्य महाकुंभ मेले के आयोजन की घोषणा की गई। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर डॉक्टर कल्कीराम महाराज ने बताया कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थाईलैंड के पुण्य भूमि पर पहली बार इस प्रकार के विशाल महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के अंतर्गत अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर कल्कीराम महाराज ने कहा कि थाईलैंड में भारतीय संस्कृति का प्रभाव अत्यंत गहरा है। वहां का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकीयन भारतीय रामायण का ही थाई संस्करण है। थाई राजाओं का राज्याभिषेक हिंदू परंपराओं के अनुसार होता है और वो राम की उपाधि धारण करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव है तथा वहां भगवान श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र की व्यापक रूप से पूजा की जाती है। थाईलैंड की पूर्व राजधानी अयोध्या भी भारत की अयोध्या से प्रेरित है। यद्यपि थाईलैंड बौद्ध बहुल देश है, फिर भी उसकी संस्कृति में भारतीय परंपराओं और सनातन तत्वों की गहरी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। डॉक्टर महाराज ने बताया कि इसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए थाईलैंड में महाकुंभ का आयोजन का निर्णय लिया गया। इस आयोजन के माध्यम से भारत और थाईलैंड के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा सनातन संस्कृति का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार होगा। देखिए, आज जो है आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड, इसके तरफ से थाईलैंड में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है जो अक्टूबर 2026 से 2028 तक चलने वाला है। आज हमारे साथ सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक त्रिवेदी जी हैं और जाने माने बिजनेस उद्योगपति हमारे राजेश शर्मा जी साथ में हैं। हमारा जो सनातन है पूरे चराचर जगत में है, जो हम लोग संकल्प लेते जैसे जम्बू द्वीप पे भारत से आर्यावर्त जो संकल्प है, पूरा जम्बू द्वीप पूरा से एक ही है। तो थाईलैंड और भारत और यहाँ की जो अयोध्या है, इसकी पूरी चीज़ें जो है समानता है। वो पूरी हिंदू परंपरा को मानते हैं। जो हमारी रामायण है वो रामकीयन है, जो हमारा यहाँ का अयोध्या है वहाँ की जो पूरी राजधानी थी वो अयोध्या थी, और जो वहाँ का चिन्ह है वो गरुड़, जो चिन्ह है गरुड़ चिन्ह है वो भगवान विष्णु का वो वाहन है। और वो जो राजा की जो परंपरा चली आ रही है 1782 से, वो राजा राम एकम, राम द्वितीय, राम तृतीय से आज जो राजा है वहाँ पे वो राम दशम के नाम से चले आ रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक जो वहाँ की जो गुप्त चीज़ जो लोगों को नहीं मिल रही है, उन चीज़ों से हमारे काशीवासियों को, हमारे भारतीयों को, हमारे सनातन को परिचित कराना। क्योंकि वहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था जब अमृत कुंभ जो आपकी जो, लेकिन जहाँ से उद्भव हुआ है अमृत कलश का, तो वहाँ भी कुंभ होना चाहिए। तो इसको लेकर हमारे डॉक्टर कल्कीराम महाराज जो है वहाँ पे महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जो विभिन्न समय पे तिथियों में महाकुंभ का वहाँ पे हमें पूरा इंडिया से हमें हजारों लोगों को लेकर वहाँ पे चलना है और लोगों को हमें संदेश देना है कि एक ये जो है हमारे हिंदू संस्कृति सनातन है, ये हमारा बहुत बड़ा विषय है। इसको हमें मजबूत करना है, इसको शांतिप्रिय बनाना है, इसको अध्यात्म को लेकर हम लोग को सनातन को आगे बढ़ना है और हम लोग को आपस में आदान प्रदान सांस्कृतिक चीज़ों का करना है। हम यहाँ से जा रहे हैं, वो वहाँ से आएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे टूरिज्म को, हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और एक अच्छा मैसेज पूरे विश्व में जाएगा। शांति का मैसेज जाएगा, ज्ञान का मैसेज जाएगा, अध्यात्म का मैसेज जाएगा। डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी गणेश, प्रदेश अध्यक्ष सेंटर फॉर सनातन रिसर्च। अभिषेक, महाकुंभ का नाम इसलिए दिया गया कि वहाँ पे जो सनातन, जो अनादिकाल से, जो आज यहाँ लोग पंथों में मजहबों में बटे हुए हैं, लेकिन एक हमारा सनातन ही है जो अनादिकाल से है और पूरे ये अखंड भारत की परिकल्पना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। उसी क्रम में ये जो अगला महाकुंभ लगने जा रहा है थाईलैंड में होगा। इसके बाद हम लोग इंडोनेशिया में, नेपाल में और यहाँ से भारत में काशी से हम लोग इसको आगाज़ किए हैं और अखंड भारत की परिकल्पना के उद्देश्य से हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विश्व गुरु बनेगा, इसी दिशा में कार्य किया जा रहा है। अक्टूबर को वहाँ पहला कार्यक्रम है थाईलैंड में, 31 अक्टूबर से 11 सितंबर तक चलेगा। यहाँ पे हम लोग उसका डेलीगेट्स बनाए हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल बन रहा है और उसके बाद जो लोगों के द्वारा आमंत्रित हम लोगों को, सबको, पूरे काशीवासियों को हम लोग आह्वान कर रहे हैं। जो जाने के लिए जो सनातनी होंगे, इच्छुक होंगे, उस पर हम लोग बैठ करके उस पर बात करेंगे और जो लोग योग्य होंगे उनको ले जाने का कार्य करेंगे। देखिए, शुल्क का, उसको शुल्क का रूप मत दीजिए। जो मान लीजिए जो सनातन के प्रति जो जागरूक हैं उनको हम लोग ले करके चलने का संकल्प लिए हैं। मैं राजेश कुमार अग्रवाल। जहाँ तक विषय है थाईलैंड में महाकुंभ ज्योति जगाने का, उस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ कि थाईलैंड समुद्र मंथन की जगह है। जहाँ समुद्र मंथन हुआ था
वहाँ का प्रतीक चिन्ह गरुड़ है और वहाँ का राजा राम एकम, राम द्वितीय, राम तृतीय, आज की डेट में राम के नाम से 10म राजा है। और हमारी बहुत कुछ संस्कृति मिलती जुलती है और हम लोग एक दूसरे का धार्मिक क्रियाकलाप और उनका परिचालन कैसे किया जाए, एक दूसरे के आवागमन में एक दूसरे की देश की संस्कृति को आदान प्रदान करने के लिए हम लोग इस महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें उन सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे जो लोग चलने के इच्छुक होंगे। हमारा यह प्रयास होगा कि हम उन लोगों को ले चलें। क्या कोई विदित नहीं है, अभी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अभी तो मात्र कुछ लोग ही हैं, डेलीगेट्स सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह अनुमानिता कि 500 लोग से ऊपर जाएंगे। ये शुरुआत हुई है काशी में और अब इसकी सूचना जो है सारे प्रशासनिक लेवल पर सारे संत महात्माओं को और सारी संस्थाओं को दिया जाना बाकी है और वो कार्य शुरू हो चुका है और विगत 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सारी सूचना सब तक पहुंच जाएगी।